ये रिश्ता क्या कहलाता है। हे कान्हा जी, कि आप क्या कह रही हैं दीदी? वही जो हॉस्पिटल में हुआ आज। दोनों ऐसे लड़ रहे थे जैसे अखाड़े में हो, हॉस्पिटल में नहीं। और वो कायरा, उसकी हिम्मत तो देखो, उसने अभिमन्यु का कॉलर ही पकड़ लिया। What? How dare he do that? उसकी हिम्मत कैसे हुई अक्षु से कहने की कि जाओ? समझता क्या खुद को? जब देखो उसका बीपी हाई रहता है। तो ऐसे कैसे डॉक्टर खुद का इलाज नहीं करवा सकता? क्या हो गया है तुम्हें? तुम ये भूल रहे हो कि अभिमन्यु इस घर का दामाद है। थोड़ा तमीज से बात करो उसके बारे में। उससे है तमीज। कायरव, अभिमन्यु ने कभी भी बदतमीजी नहीं की है। हाँ, वो गुस्सा जरूर करता है, लेकिन जिन लोगों के मन साफ होते हैं ना, अगर वो कभी भी कुछ भी रूखा बोल दे तो उनकी बात का बुरा नहीं मानते बेटा। और हो सकता है ना कि ऐसी कोई बात हुई हो जिसमें दोनों की गलती हो। गलती ये है कि दोनों ने शादी तो कर ली है मगर मैच है ही नहीं। और बेमेल शादियों में तकलीफ होती ही होती है। ये मुझसे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता है। भुगता हूं ना मैं। ये झगड़ा मेरी वजह से हुआ है दीदी। अभी और अक्षु में कभी कोई लड़ाई हुई नहीं। बात मुझे लेके शुरू हुई और अब ये यहाँ तक पहुँच गई। मंजरी जी का दोनों भला चाहते, बस दोनों के तरीके अलग अलग हैं। अभी वो गुस्से में है। एक बार दिमाग ठंडा हो जाए उसके बाद बात करेंगे उससे। इससे क्या हक है गुस्सा करने का? क्या हो गया है तुम्हें? कितना कुछ हुआ है उसकी जिंदगी में, उसके घर में। ये सब तो सोचो। अटैक किए जा रहे हो उसमें। आप लोग ना हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट देकर उसे बचा लेते हैं। आसानी से माफी मिल जाती है ना उसे, इसलिए ना माफी की वैल्यू ना मेरी बहन की। ऐसा नहीं है भैया। क्या नहीं है? महीना भर नहीं हुआ है शादी को और ये तीसरी चौथी बार तमाशा हो गया है घर में। सीरियसली कुछ तो सोचना पड़ेगा मंजरी। नहीं दीदी। क्या नहीं दीदी? अपने माँ बाप की शादी को लेकर तो इतना ओपिनियनेटेड है वो लड़का, और खुद की शादी का कोई आइडिया नहीं। और वो अभी की अक्षु, जब से अभिमन्यु उसकी जिंदगी में आया है ना, बस नचा के रखा है अभिमन्यु को। कद्र ही नहीं उसे, कभी ढंग से ट्रीट ही नहीं किया उसने मेरे बेटे को। इतनी सारी गलतफहमियां एक साथ। जैसा आप सोच रहे वैसी बात नहीं है। जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसी बात नहीं है सर। फिर कैसी बात है अक्षु? आप नहीं समझेंगे। जिन्हें अपनी शादी समझ में नहीं आई वो मेरी शादी को क्या समझेंगे। ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस रिश्ते का, पर इतना जानती हूँ कि दूसरे रिश्तों से ज्यादा टाइम लग रहा है इसे सेटल होने में। और कुछ लोगों की पूरी जिंदगी बीत जाती है लेकिन कभी सेटल नहीं हो पाते। ऐसी कौन सी शादी है जहाँ हस्बैंड वाइफ में इश्यूज नहीं हो? आप लोग हमारी शादी को डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग सॉर्टेड हैं क्या? तब सॉर्टेड थे जब मेरी उम्र या स्टेज में थे। अक्षु और मेरे बीच का मामला है, हम लोग मिलकर हैंडल कर लेंगे। आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आपको चिंता है मेरी, यू केयर फॉर मी, पर कुछ चीजें दो लोगों के बीच में ही रहे और आपस में ही सुलझा ले, वही ठीक है। जब मैंने आप लोगों के मामलों में इंटरफेयर किया था क्या हुआ था, याद है ना आप लोगों को? इसलिए आप लोग भी हमारे मामलों में इंटरफेयर मत करिए। हम हैंडल कर लेंगे भैया, एज मैन एंड वाइफ। जो भी है मैं और अक्षु मिलकर संभाल लेंगे, एज मैन एंड वाइफ। मुझे लगता है हमें मंजरी जी से एक बार बात करनी चाहिए। मगर सुना नहीं अक्षु ने क्या कहा? उसने कहा कि अभिमन्यु और हम अभिमन्यु को कुछ नहीं बताएंगे, पर बड़ों को तो आपस में बात करनी चाहिए ना मनीष एक बार। हेलो, नमस्ते महिमा जी। सुवर्णा जी, जी कहिए, कैसे याद किया? वो एक्चुअली अभिमन्यु और अक्षु के बारे में बात करनी थी। फिर कुछ हो गया क्या उनके बीच? नहीं, वो बच्चे कह रहे थे कि आपस में बात करके सब कुछ हैंडल कर लेंगे, लेकिन
आप तो जानते हैं ना कि रिश्ते कितने नाजुक होते हैं। सुवर्णा जी, पहली बात तो जिन्हें आप बच्चा कह रही हैं वो बच्चे नहीं हैं, वो अडल्ट्स हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ दूसरों के मामले में दखलंदाजी नहीं करते। देखिए, वो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं, ये उनका रिश्ता है, उनके बीच की बात है। आई एम श्योर वो हैंडल कर लेंगे, वो संभाल लेंगे इसे, आप फिक्र ना करें। ये क्या लोग हैं? कैसे लोग हैं ये? अक्षु की शादी का महीना नहीं हुआ और ये हाल है दोनों का। और बड़े पापा आप कहते हैं पीछे मत बोल। क्यों ना बोलूं मैं? धीरे बोलो कैरव, धीरे बोलो। माँ कमरे में है, उन्होंने सुन तो उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट करना चाहिए था। ट्रस्ट? रियली? तुम्हें भी मुझे बता देना चाहिए था कि उन्हें अंदाजा हो गया है, उन्हें पता चल गया है। मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं बताया उन्हें। ओके फाइन। क्या मतलब? मतलब इट्स ओके, छोड़ो। What is okay? एवरीथिंग इज ओके, सब बिल्कुल बढ़िया है। तुम लगाओ अपना गुड़हल का तेल। नहीं लगाना मुझे। तुम क्यों नहीं अपना रूम साफ करते? शायद वही कर रहे हो क्या? हाँ, तो चीजें बिखरेंगी तो समेटना तो पड़ेगा ना। Don't be sarcastic. गुस्सा तो बिल्कुल अपने भाई पे गया है। उनको बीच में मत लाओ, अपनी बात करो। मैं कहाँ बीच में ला रहा हूँ, वो खुद बीच में आ गए। फोन की बैटरी तो गई। अब अभी को लगेगा कि मैंने जानबूझ के बात छोड़ दी और अपना फोन ऑफ कर दिया। फोन बंद कर दिया तुमने? बात शुरू की थी तो खत्म तो करो। ये भी बंद है। जब लड़ाई पूरी नहीं करनी थी तो चालू क्यों की? फोन ऑन करो यार, बात पूरी करो।